अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा अरशद और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दोस्तों, दीन इस्लाम की आमद से कबल अहले अरब बुतों की पूजा किया करते थे। उस वक़्त अहले अरब ने काबा में 360 बुत रखे हुए थे, जिनमें 3 बुत ऐसे थे जो बहुत मशहूर थे। इनमें लात, मन्नात और उज़्ज़ा थे। दोस्तों, ये बुत खाना काबा में बाकी बुतों के साथ रखे गए थे, लेकिन इनको आप अलामती बुत भी कह सकते हैं, क्योंकि असल बुत अरब की मुख्तलिफ बस्तियों में मौजूद मंदिरों में बने हुए थे। जिन बस्तियों में इन बुतों के मंदिर बने हुए थे, इन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वाले लोग यहाँ मंदिरों में आकर इन बुतों की इबादत किया करते थे और इन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि इन बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी की मन्नतें पूरी की जाती थी और इन मंदिरों के सामने कुर्बान गाहें बनी हुई थीं, जहाँ जानवरों को लाकर ज़बह किया जाता था। दोस्तों, हैरत की बात यह थी कि इन बुतों के मानने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जाता था। लात, मन्नात और उज़्ज़ा ये 3 देवियाँ थीं। इनके बारे में मुशरिकीन अरब का ये अकीदा था कि नाउज़ बिल्लाह ये अल्लाह की बेटियाँ हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जिसकी वजह से मुशरिकीन अरब इनकी इबादत किया करते थे। ये तीनों जनाना बुत पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थे। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थीं। लफ्ज़ चुड़ैल दरअसल मादा शयातीन थी। ये बुतों में घुस जाया करती थीं और अपना सजदे करने वालों को मुहातब करके उनसे बातें करती थी, क्योंकि ये शयातीन जिन्नात थीं। इसलिए इन लोगों को जब इनके नामों से पुकारती और इनके मसाइल पर बात करती तो सुनने वाले अपने ज़ाती मसाइल जिनसे वह खुद आगाह होते सुनकर परेशान हो जाते और सोचने पर मजबूर हो जाते कि यह बुत वाकई नाउज़ बिल्लाह खुदा की बेटियों के ही होंगे। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी भी हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इनके इवज़ बुतों पर चढ़ावे की अशिया समेटते। इस तरह गुमराही का यह खेल जारी और सारी था। दोस्तों, लात, मन्नात और उज़्ज़ा को सबसे ज़्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों बुतों में से सबसे ज़्यादा बुलंद मुकाम जिसे हासिल था उसका नाम उज़्ज़ा था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज़्ज़त से निकला है, जिसके मानी सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। उज़्ज़ा का यह बुत होराज़ नामी एक बस्ती में वाक़या था। यह बस्ती वादी नहला में सूक औकाज़ के करीब वाक़या थी। यह वही मुकाम है जिसके करीब जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। दोस्तों, उज़्ज़ा के बुत का शानदार मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर में दूबिया अस्वीनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा के बुत की देखभाल और खिदमत किया करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर जाओ के 3 दरख्त थे। उर्दू में इस दरख्त को जाओ कहा जाता है, जबकि हिंदी में तिमरस और अरबी में असल कहते हैं। यह एक खुदरो सहराई पौधा है जो उजाड़ और बेअबान सहराओं में पैदा होता है। इसके पत्ते इंतहाई कसीले और कड़वे होते हैं। जाओ के इन दरख्तों पर उज़्ज़ा नामी चुड़ैल का बसेरा था। इस बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो उज़्ज़ा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत थी, जो इन दरख्तों पर रहती थी, जो इसी मंदिर के करीब थे। जब कभी लोग इसकी पूजा और चढ़ावों और मन्नतों के लिए आते तो वो मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी। लोगों के मसले अपनी शैतानी कुव्वतों से हल करती थी और इनको भटकाती थी, और इसका आका शैतान यानी इब्लीस इसकी कारकर्दगी पर बहुत खुश था। दोस्तों, जब मक्का फ़तह कर लिया गया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए तमाम बुतों को तोड़ा गया और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा को बुतों से पाक करने के बाद मुख्तलिफ बस्तियों में बने मंदिरों के बुतों की बारी आ गई। छोटे मोटे बुतों को तबाह करने के बाद उज़्ज़ा की बारी आ गई। 25 रमज़ानुल मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलब फरमाया। इंसानी तारीख़ के सबसे काबिल तरीन जर्नैल और सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब पाने वाले खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उज़्ज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो उज़्ज़ा के मंदिर के करीब 3 जाओ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پا کر حراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو درخت کاٹنے کا حال بتایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دوسرا درخت بھی کاٹ دیا اور واپس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے خالد، جب درخت کاٹ رہے تھے تو کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو بھی کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کو کاٹنے کی نیت سے آگے بڑھے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک برہنہ عورت کی شکل میں تھی جو شعلے برساتی آنکھوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز میں پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم آگ سے جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر دیا اور واپس روانہ ہوئے، اور واپس آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں سے پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔